हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि भारतीय रेलवे में पार्सल को कैसे बुक करते हैं, आपकी टाइमिंग क्या रहती है, कितना पैसा आपको चार्ज करना पड़ेगा यदि आप मोटरसाइकिल या कोई भी सामान पैक करवा कर भेजते हैं। तो ये सही भी बात है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कंटेंट आपको सबसे पहले मिल सकें। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे की पार्सल सेवा के बारे में। यदि आप भी अपना कोई भी सामान जैसे कि मोटरसाइकिल, फ्रिज, एसी या कोई भी सामान जो आप अपने हाथ से डिब्बे में नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि जो सवारी डिब्बा है उसमें नहीं ले जा सकते, उसको आप बहुत ही आसानी से पार्सल करवा सकते हैं। पार्सल कराने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले जानते हैं कि हम किस तरीके से और क्या क्या सामान पार्सल करवा सकते हैं। साथियों ये देखिए, झांसी का पार्सल कार्यालय के सामने का ये बोर्ड है और इस पर लिखा हुआ है आपके कार्य करने का यानी पार्सल बुक करने का समय। ये देखिए, ये लिखा हुआ है 6 बजे से 13:30 तक, 14 बजे से 21:30 तक और 22 बजे से 5:30 तक, यानी कि ये कार का समय है। आप इन समय में आपके जो पार्सल वगैरह आपके जो ट्रेन में रखवाए जाते हैं। पार्सल बुकिंग का समय 9 बजे से 22 बजे तक और लगेज बुकिंग का समय 24 घंटे, जिसमें जो है नाश्वर जो है वस्तुएं होती हैं, यानी कि जैसे केला हो गया, आपका पान के पत्ते हो गए, इस तरीके से जो चीज़ें 24 घंटे में ख़राब होती हैं उनकी डिलीवरी 24 घंटे में उपलब्ध होती है। तो अब आपको देखते हैं पार्सल बुकिंग करते समय आवश्यक दस्तावेज। आपको क्या क्या दस्तावेज चाहिए रहते हैं जब आप पार्सल बुक कर रहे हैं। तो आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको जमा करनी होगी, एक मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, जीएसटी नंबर एवं बिल होना चाहिए। अगर जीएसटी नहीं है तो आप जो सामान भेज रहे हैं उसका बिल है, अगर नया है सामान पैकिंग है, और पुराना है तो उसमें बिल की भी ज़रूरत नहीं होती है। अब जो आप 2 व्हीलर वगैरह भेजते हैं, 2 पहिया वाहन के लिए वाहन स्वामी का आधार कार्ड यानी जिसके नाम आरसी है उसका आधार कार्ड, वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं वाहन का बीमा की तीनों की छाया प्रति जमा होगा एवं वाहन की पैकिंग वाहन स्वामी द्वारा की जाएगी। अब आप जो मोटरसाइकिल ले जाते हैं उसकी पैकिंग वहाँ पर आपके द्वारा ही करवाई जाएगी। वह कैसे करवाना है मैं आपको आगे बताऊँगा। आपको ये डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी ले जाना ज़रूरी है। और यदि आप कुत्ता डॉग बुकिंग के लिए प्रथम श्रेणी में यात्री का पूरा केबिन होने पर यात्री के साथ बुक किया जा सकता है। आप ऐसे अगर आप अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट श्रेणी में ही ले जा सकते हैं। एवं ब्रेक यान में बुक करने पर डॉग बॉक्स खाली नहीं होने पर यात्री को अपनी रिस्क पर रसीद निरस्त करानी होगी। यदि आप जो डॉग का बॉक्स होता है उसमें करवाते हैं तो वह आपकी रिस्क है। अगर वहाँ खाली नहीं है, मान लो दूसरे जानवर हैं, तो फिर आपको डॉग उसमें नहीं जाएगा। पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के बिना बुकिंग स्वीकार नहीं होगी। यदि आप कोई भी जानवर ले जाते हैं कोई भी, तो उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूर बनवा लें। अब इसके बाद एक और यहाँ पर सर्विस दी जाती है, अमानती क्लॉक रूम जो अपना सामान रखने के लिए। तो इसका अभी मैं बता देता हूँ, ये स्टेशनों पर रहता है। इसका प्रति नग 15 रुपये 24 घंटे के लिए और अगले 24 घंटे के लिए 20 रुपये, मतलब पार्ट में अगर लेते हैं। बैग सूटकेस में मजबूत ताला होने के साथ आवक यात्रा का टिकट एवं पहचान पत्र होना आवश्यक है। आपका टिकट और पहचान पत्र होना आवश्यक है। ये तो बात हो गई आप जब सामान बुक कराने जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स की। अब मान लो किसी केस में आप एसी ले जा रहे हैं या फिर अपनी मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं, टू व्हीलर आप पैक करवा रहे हैं, तो इसमें नंबर 1 तो पेट्रोल नहीं होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा पेट्रोल वहाँ से निकाल देना है। हर हालत में एक भी बूंद इसमें पेट्रोल नहीं होना चाहिए। अब गाड़ी की पैकिंग, क्योंकि आपको मालूम है गाड़ी किस तरीके से, कई गाड़ियाँ एक डब्बे में जो घुसेड़ के रखी जाती हैं तो उनमें स्क्रैच आना संभव। तो इसके लिए आप प्रत्येक स्टेशन पर एक काउंटर टाइप से खोला गया है, जो कि सरकार द्वारा ही खोले गए हैं, और उसकी पैकिंग आप अपने सामान की, किसी भी सामान की पैकिंग आप वहां पर करवा सकते हैं। आइए जानते हैं उसके चार्जेस। यह भी झांसी का ही है और यहाँ पर इंटरनेशनल सॉल्यूशन नाम की कंपनी ने आपकी पैकिंग के लिए लगाया गया है। तो इनका देखिए, ये आप खुद से भी कर सकते हैं, तो यहाँ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि यहाँ से करवाते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ वर्क 2 व्हीलर पैकिंग आपको 1 और 2 3 साइज की आपको पैकिंग यहाँ पर मिलेगी। नॉर्मल साइज की, जिसमें विदाउट कुशन
एंड पैक्ड विथ प्लास्टिक बैग। आपकी पन्नी में, प्लास्टिक की पन्नी में आपकी गाड़ी को पैक कर दिया जाएगा, जिसका रेट होगा 300 रुपये प्लस 18% GST, जो कि होता है 54 रुपये। टोटल 354 रुपये में आपकी नॉर्मल पैकिंग हो जाएगी। इसके बाद सेकंड है मीडियम टाइप की पैकिंग। अब मीडियम टाइप की पैकिंग में क्या होगा, प्रोवाइडिंग कुशन ऑफ मीडियम क्वालिटी, प्लास्टिक बैग पैकिंग एंड ग्रास कुशन। आप जो है छोटी सी प्लास्टिक लगा दी जाएगी और ग्रास कुशन यानी कि बोल सकते हैं जिसे जो वो बोरा वगैरह है जिसको हम बोलते हैं, उसको पहना दिया जाएगा। बहुत ही नॉर्मल से थोड़ा सा अच्छी पैकिंग कर दी जाएगी और आपके जहाँ जहाँ प्लास्टिक है उसको ढक दिया जाएगा। इसका चार्ज 400 रुपये है। इसमें 18% GST 72 रुपये और जोड़ दो तो 472 रुपये टोटल अमाउंट। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है 2 व्हीलर। इसमें आप जो है स्टैंडर्ड पैकिंग करवा सकते हैं, प्रोवाइडिंग कुशन ऑफ हाई क्वालिटी विथ कुशन ऑफ कार्टून ग्रास एंड पैक्ड विथ प्लास्टिक जूट बैग। आप ये अगर इसको करवाते हैं स्टैंडर्ड में, इसका 500 रुपये लगेगा और प्लस 18% GST के हिसाब से 90 रुपये और जोड़ दीजिए, 590 रुपये टोटल आपका अमाउंट इसमें लगेगा। अब इसमें क्या है कि आपका बहुत अच्छे से पैकिंग की जाएगी, बहुत आपकी बोरी से लेके जहाँ जहाँ आपका मोटरसाइकिल में प्लास्टिक है उसको बोरी से पैक कर दिया जाएगा, प्लास्टिक से पैक कर दिया जाएगा, थर्माकोल जूट इन सब से, कि अगर थोड़ा बहुत गिरती भी है आपकी गाड़ी तो आपको नुकसान नहीं होगा आपकी गाड़ी को। इसके बाद आपको जब आपकी गाड़ी की या सामान की पैकिंग हो जाएगी, इसके बाद आपको काउंटर पर जाना है। वहाँ पर काउंटर खुला रहता है, आपके कर्मचारी मिलेंगे, उनको अपना सामान का वज़न बताना है। वज़न के लिए वहीं पर तराजू लगा रहता है, आप कितने भी वज़न का सामान वहाँ पर बहुत ही आसानी से तौल सकते हैं, जो कि मैकेनिकल तराजू जो होते हैं वो लगे रहते हैं। उस वज़न को अप्रॉक्सीमेट 10-20 किलो ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो है अगर भारी चीज़ है तो अप्रॉक्स आप वो बताएं, उस वजन और दूरी के हिसाब से आपको वहाँ पर टिकट दे दिया जाता है। टिकट के साथ साथ आपके बार कोड वगैरह और आपका जो है ट्रैक नंबर उसी में आपको दिया जाएगा और आप उस पार्सल को अपने हिसाब से ट्रैक भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आपको पार्सल के लिए एक फॉर्म और भरना पड़ेगा जिसमें आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। वह फॉर्म कुछ इस तरीके से रहता है। यह एक फॉर्म वहाँ पर आपको प्रोवाइड मिल जाएगा, यह दोनों तरफ छपा रहता है और इसमें लिखा हुआ आता है कि खतरनाक माल को छोड़कर जानवरों अथवा सामान वस्तुओं के लिए अग्रेसन नोट। यह एक नोट होता है, इसको भरना जरूरी है। और इसमें देखिए लिखा है सेवा में स्टेशन मास्टर, किस स्टेशन पे है वो लिखेंगे और आप कृपया अधोरेखित परीक्षण का नीचे प्रेषित रेलवे के इंडियन रेलवे यहाँ पर लिखेंगे। बस आपको यहाँ पर भरना है। भेजने वाले का आप अपना नाम लिखेंगे, आप अपना पूरा एड्रेस लिखेंगे। पाने वाले का अगर आप वहाँ पर आप ही ले रहे हैं तो ठीक है, आप अपना ही नाम यहाँ पर लिख लेंगे। इधर से आप पाने वाले का नाम लिखेंगे। यदि आप ही जा रहे हैं तो आप अपना ही नाम लिख सकते हैं या जो कोई वहाँ पर रिसीव करेगा उसका नाम पता वगैरह सब कुछ आप इस पर नोट कर दें। इसके बाद किस स्टेशन को कुल आपकी वस्तुओं की संख्या यानी पैकेटों की संख्या कितनी है वह यहाँ पर लिखेंगे। विवरण और निजी मार्ग का, यदि आप कोई जो है अपना खुद का विवरण देना चाहते हैं कि मटेरियल को किस तरीके से क्या रखना है, वह आप इस पर लिख सकते हैं। भेजने वाले के अनुसार माल का भार, आप वहाँ पर मैंने बताया कि वहाँ पर तराजू लगे रहते हैं, आप उनको तुलवा लें तो आप जितने क्विंटल जितने किलोग्राम हो रहा है वह आप लिखेंगे। और यहाँ पर आपका भाड़ा जो कि आपका किराया, वह आपको काउंटर से वजन और दूरी के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपका इतना किराया लग रहा है। इस फॉर्म पर आप अपने साइन करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे, यहाँ पर बाकी इन्फॉर्मेशन जो पूछी गई है वह भरेंगे। इसके बाद आपको बैक में एक और फॉर्म ये मिल जाता है, इसी के पीछे जो छपा रहता है, इसको आपको नहीं भरना है, यह रेल कर्मचारियों के द्वारा भरा जाएगा। क्योंकि जब आपका कंसाइनमेंट कहाँ कहाँ किस किस डेट में पहुँच रहा है वह इस पर एंट्री कर दी जाती है वहाँ के कर्मचारियों द्वारा। इसके बाद यहाँ पर भी जो यही सारी चीज़ें जो हैं ये सब आपके जो है रेलवे कर्मचारियों द्वारा ही भरा जाएगा। इसके बाद आपका ये फॉर्म भर गया। इस फॉर्म को भर के आप काउंटर पर देंगे, आपका टिकट बन जाएगा और जितने भी बार कोड हैं आपके सामान पर चिपका दिए जाएंगे। उन्हीं से आप जो है अपने सामान को ट्रैक कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह जानकारी बहुत ही समझ में आई होगी। यदि आपका फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते ही ऐसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।